नमस्कार, आदाब भाई। रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बताते हैं कि सिविल बार एसोसिएशन की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव के लेके कार्यक्रम आज घोषित कर दिया गया है। काफी वाद विवाद हुआ, वोट काट दी गई थी। वोट काटने पर आपत्तियां आई और आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद आज वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। अब 16 में प्रकाशन हुआ है और 17 दिसंबर को नामांकन पत्र भरे जाएंगे सिविल बार एसोसिएशन में। हम आपको बता दें, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल रहा इस बार सिविल बार एसोसिएशन में वोटों पर काटने पर तथा वोटों की आपत्ति पर। आइए लेकर चलते हैं, सीधा रुख कराएंगे सिविल बार संघ की एल्डर कमेटी के चेयरमैन अवध बिहारी लाल गुप्ता जी। सिविल बार एसोसिएशन जनपद मुजफ्फरनगर की सिविल बार एसोसिएशन पूरे प्रदेश के अंदर अपना अलग मुकाम रखती है। सीधा रुख कराएंगे आज जनपद मुजफ्फरनगर सिविल बार एसोसिएशन लेकर चलेंगे। कई दिनों से यहाँ पर वोट को लेकर घमासान भी मचा हुआ था। एल्डर कमेटी के पास आज पहुंचा है बहुत मामला। यहाँ पर सचिव भी बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ एल्डर कमेटी से मैं रूबरू कराऊंगा आपको अवध बिहारी लाल जी, जो कि सीनियर काउंसिल हैं जनपद मुजफ्फरनगर की सिविल बार संघ के और एल्डर कमेटी के चेयरमैन हैं। सर, स्वागत है आपका। सिविल बार एसोसिएशन के जो वर्ष 2022-23 की कार्यकारिणी है, इसके लिए क्या प्रोग्राम जारी कर दिया गया है? सिविल बार एसोसिएशन की 2022 की नहीं बल्कि 2023 के लिए गठित होने वाली कार्यकारिणी का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत कल नॉमिनेशन दाखिल होंगे और कल ही नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्रों की वापसी 19/12-22 को होगी। अगर मतदान आवश्यक हुआ तो वह 22/12-22 तो वह 21/12-22 को होगा और मतगणना जो है वो 22/12-22 को होगी। आपके पास कुछ आपत्तियां भी आई थी यहाँ के वोटर्स की? आपत्तियां आई थी जिनका मैंने कल निस्तारण सर्वसम्मति से कर दिया और सचिव महोदय से मैंने सब पे आपत्तियां ली और उनका निस्तारण मैंने जो है सर्वसम्मति से मैं कर चुका हूँ और अंतिम मतदाता सूची भी बनाई जा चुकी है। वो उसका प्रकाशन कब होगा? उसका प्रकाशन जो है आज क्या तारीख है? आज 16 तारीख है। तो आज ही होगा, आज ही अंतिम प्रकाशन कर देंगे आप। इसके बाद जो है मतदान के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी वोटर से, कैंडिडेट से? मेरी तो अपेक्षा यही है कि सिविल बार एसोसिएशन के अंतर्गत जो है चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो और जैसा आज तक होता है हमारी गरिमा है। कभी कोई विवाद किसी तरह का नहीं हुआ, सब सदस्यों में एकता है। थोड़े बहुत अगर विवाद होते हैं सब सुलझ जाते हैं। तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे अवध बिहारी लाल, खास तौर से जो कि एल्डर कमेटी के चेयरमैन सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के अंदर सीधा जुड़ रहे थे मेरे साथ। और यहाँ पर जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई है। आज अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा सिविल बार एसोसिएशन की वोटर्स लिस्ट का। इसके साथ साथ 17 को होंगे नॉमिनेशन, उसके बाद आपत्ति आएगी। अगर कोई रद्द भी किया जा सकता है किसी का नामांकन, क्योंकि नामांकन पत्रों की जांच होती है। इसके साथ साथ 21 दिसंबर का निर्धारित किया गया है मतदान। अगर सब कुछ सही हुआ तो 21 में ही मतदान होगा। इस बाबत उन्होंने कहा कि जो आपत्ति आ रही थी उसका भी समय से निस्तारण कर दिया गया है और निष्पक्ष भाव से कराए जाएंगे चुनाव, मतदान। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। इस मौके पर सिविल बार एसोसिएशन के महासचिव से भी हमारी विशेष वार्ता हुई है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं सिविल बार संघ के महासचिव सुनील मित्तल को। सुने उन्हीं की जबानी। इसी दौरान सिविल बार एसोसिएशन के जो सचिव हैं सुनील मित्तल जी, वो भी सीधा मेरे साथ जुड़ेंगे। मित्तल जी, वोट काटने को लेकर काफ़ी यहाँ पर विवाद का विषय बना हुआ था कई दिन से, क्या मामला था? इसमें मामला ये था, कुछ लोग जो है जो दूसरी बारों में मेंबर हैं उनके वोट हमने हटाए हैं और उसके बारे में चेयरमैन साहब ने मेरे से रिपोर्ट मांगी है और मैं उनको रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अलावा कैसे, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी और क्या करेंगे, कैसा रहेगा? सभी लोगों से है कि वो शांतिपूर्वक मतदान करें और मतदान में हिस्सा लें। सभी सम्मानित सदस्य हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि मौजूदा कार्यकारिणी द्वारा इस बार काफ़ी बम्पर तरीके से वोट काट दी गई थी। 6 वोट तो ऐसी थी जिनके COP पर जिला बार संघ का एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन उनकी कहीं पर भी वोट नहीं थी, जिसको लेकर काफ़ी आपत्ति आई थी। इसके अलावा बहुत सी और दूसरी वोटें थी। काफ़ी वोटें कटने के बाद
जो पूर्व सचिव है, महासचिव है BS मलिक, उनके पक्ष ने भी काफ़ी यहाँ पर आपत्ति आज जताई थी। और आपत्ति जताने के बाद तथा जिन लोगों की वोट कटी थी उन्होंने भी अपनी आपत्ति एल्डर कमेटी के सामने रखी थी, अपना पक्ष सुनाया था। और इसका निस्तारण सिविल बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के चेयरमैन अवध बिहारी लाल गुप्ता द्वारा आज कर दिया गया है। अब 327 मत की जो लिस्ट दी गई थी उसमें 14 वोट और जोड़ दी गई है। कुल मिलाकर 341 मत हो गए हैं सिविल बार एसोसिएशन में, और 341 वोटर्स अपने मताधिकार का अब प्रयोग करेंगे 21 को जब होगा सिविल बार एसोसिएशन का मतदान। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए भी बताया है कि 17 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके साथ साथ ही इसी दिन 17 दिसंबर को 2 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्र की जांच की जाएगी, जबकि वापसी का समय 19 दिसंबर तय किया गया है। और सब कुछ ठीक रहा तो 21 दिसंबर को मतदान होगा। साथ साथ 22 दिसंबर को मतगणना होगी सिविल बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर की। हम आपको बता दें कि 14 जो मत जोड़े गए हैं, जिनकी वोट काट दी गई थी उनको लेकिन फिर से जोड़ दिया गया है। उनमें हीना, रजिया, जेबा, ब्रजपाल, अमित कुमार, सीमा सैफी, ध्रुव कुमार, अभिनव अग्रवाल, ब्रजभूषण, नीलम रानी और रूपांकर गुप्ता, रीटा चौधरी, राजू कुमार तथा सोनिका हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि 6 वोट इस बाबत काट दी गई थी कि उनके COP पर जिला बार संघ अंकित था, लेकिन उनकी कहीं पर भी वोट नहीं थी। जिला बार संघ के वो सदस्य भी नहीं थे, जबकि सिविल बार संघ के सदस्य थे और सिविल बार संघ में ही वोट करते थे। ऐसी ये 6 वोट काटी गई थी जिस पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी, जिनके अंदर हीना, रजिया, जेबा, ब्रजपाल, अमित कुमार, सीमा सैफी। तो कुल मिलाकर इन 6 वोट को भी बढ़ाया गया। इसके अलावा कुछ लोगों का चंदा वक्त पर जमा नहीं हुआ था या किसी गलती से छूट गया था, उनको भी बढ़ा दिया गया है। कुल 14 वोट बढ़ाई गई हैं। 341 मत होंगे। जिला बार संघ की कार्यकारिणी का भी चुनाव कुछ दिनों के बाद होगा, उसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इससे पहले सिविल बार संघ के अंदर आज काफ़ी गहमा गहमी का माहौल देखा गया। प्रातःकाल ही यहाँ पर आपत्तियों को लेकर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ, पक्ष विपक्ष चला, सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी बहस हुई और आखिर नतीजा एल्डर कमेटी के चेयरमैन ने अपनी निष्पक्षता का एहसास कराते हुए और अपनी जो उनको अधिकार दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए उन्होंने इस बार एसोसिएशन की गरिमा को भी बढ़ाया है और जिनकी अनावश्यक वोट काट दी गई थी उनको वोट ऑफ राइट दिया है। अब 17 दिसंबर को नामांकन होगा और 21 को होगा मतदान। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।